A very very good morning student. Bharatiya College of Polytechnic Dur. Course Diploma Computer Science Engineering, Electrical Engineering and Civil Engineering. First year, first semester student. Subject on computer program, computer fundamental and its application. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So this is Unit 3rd, Spreadsheet Data Analysis and Chart Representation. So let's start our next topic, types of graphics. So MS Excel जो होता है वो ग्राफिक्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. अब ये डिफरेंट टाइप्स ग्राफिक्स होते हैं MS Excel में जिसको हम देखने वाले हैं. सो क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन एक्सेल अकॉर्डिंग टू अवर डेटा. तो ये हमारे डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग इस टाइप्स के ग्राफ्स प्रोवाइड कराते हैं. इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट. बहुत ही इजी होता है और एकदम ज़्यादा ही कन्वीनियंट होता है. व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस, ये जो होता है एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है. किसी भी डेटा सेट्स के बीच कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है या कोई भी प्रकार के डेटा को प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है. जैसे कि हम लाइव क्रिकेट होता है तो उसमें स्कोर बोर्ड आता है. तो स्कोर बोर्ड के बाद साइड में क्या रहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है. लाइन ग्राफ होता है, उसमें स्कैटर ग्राफ होता है. तो इस तरह से अलग अलग ग्राफ होते हैं, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वही जो फैसिलिटी है वो हमें MS Excel प्रोवाइड करता है. In this article we will discuss the 6 most commonly used type of graphs in MS Excel. We will also discuss how to select the correct graph type for some kinds of data. The most common type of graphs used in MS Excel. तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं ग्राफ MS Excel में, वो फर्स्ट पाई चार्ट होता है, सेकंड कॉलम ग्राफ होता है, इसको चार्ट भी बोलते हैं, ग्राफ भी कहा जाता है. लाइन ग्राफ होता है, एरिया ग्राफ होता है, स्कैटर ग्राफ होता है. सो दिस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ इन MS Excel. सो अब नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट क्या होता है? अब हम कभी कभी जरूरत पड़ता है कि जो हम वर्ड लिखे हैं उसको और बेहतरीन बनाना, उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना ताकि यूज़र को बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव लगे. सो वर्ड आर्ट के थ्रू हम किसी भी वर्ड को आर्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. सो वर्ड आर्ट इज अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है दैट अलाउज यू टू ट्रीट टेक्स्ट एज अ ग्राफिक्स. जो टेक्स्ट हम लिखे रहते हैं उसको एज अ ग्राफिक्स ट्रीट करने के लिए अलाउ करता है. यू कैन यूज द प्रोग्राम टू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स. आप अपने प्रोग्राम्स में स्पेशल इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं वर्ड आर्ट का यूज करके. एंड फ्लोरिसेस टू टेक्स्ट and then insert the text as graphics in your worksheet. So it is useful for creating special text elements such as logos, methods and titles. Don't confuse the program name Word Art with Microsoft Word. These are the two entirely different programs and you can use Word Art in Excel as easily as you can use it with words. तो हम अपने वर्ड्स को आर्ट कर सकते हैं, कोई भी वर्ड का मोनो बना सकते हैं, टाइटल बना सकते हैं, लोगोस बना सकते हैं, कोई भी वर्ड एलिमेंट का ईजिली क्रिएट कर सकते हैं. और ये फैसिलिटी जो है वर्ड आर्ट के थ्रू हम यूज़ करते हैं. तो आइए हम देखते हैं वर्ड आर्ट कैसे यूज़ करते हैं MS Excel में. इसके लिए सबसे पहले MS Excel ओपन करेंगे. तो MS Excel जैसे ओपन होगा, सो यहाँ पे हम सबसे पहले इंसर्ट मेनू बार, ये जो रिबन टैब हैं इसके इंसर्ट मेनू में जाएंगे. जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा वर्ड आर्ट. इस वर्ड आर्ट को हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो बहुत सारे इस तरह से वर्ड आर्ट जो है ओपन हो जाते हैं. कोई भी एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं. सपोज ये वर्ड आर्ट, इसको सेलेक्ट किए तो इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा. इस टेक्स्ट बॉक्स में हम अपना नाम कीबोर्ड से टाइप करेंगे इस तरह से. इस तरह से हम अपना नाम ये डिज़ाइन कर लिए. अब
इसको हम और अच्छे से और डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल दिया हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में जाके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आउटलाइन सेट कर सकते हैं, हमको जो कलर चाहिए। ये आउटलाइन सेट हो गया। बाहर का कलर आउटलाइन बोलते हैं, टेक्स्ट फील्ड मतलब अंदर का कलर, इनसाइड कलर। टेक्स्ट इफेक्ट अगर देना चाहते हैं, शैडो, ये रिफ्लेक्स हो गया। रिफ्लेक्स में इस तरह से, तो जो भी हमको इस तरह से, तो ये टेक्स्ट का इफेक्ट है। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को और बहुत ही इंटरेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको लगता है इसको चेंज करना इफेक्ट को, तो स्टाइल को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये जो स्टाइल है इसको जिस स्टाइल में चाहे हम उस स्टाइल में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। आई होप ये वर्ड आर्ट जो है हम समझ में आया होगा। नेक्स्ट, follow these steps. Make sure the drawing toolbar is displayed. On the drawing toolbar, click on the insert. ड्राइंग टूलबार से हम इंसर्ट को क्लिक किए। इंसर्ट में वर्ड आर्ट टूल होता है, उसको हमने क्लिक किया। यू देन सी द वर्ड आर्ट गैलरी, उसके बाद वर्ड आर्ट का गैलरी ओपन होता है। देन सेलेक्ट अ जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस आता है, उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं दैट यू वांट टू यूज फॉर योर टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को हमको चाहिए वो हमने क्या किया, वहां से सेलेक्ट किया। जो हमने वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म किया सेम वही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको मेन एग्जाम में। एंड देन क्लिक ऑन ओके, जैसे क्लिक किए ओके किए, आपको एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू यूज वर्ड आर्ट एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड जो है वो उसमें टाइप कर सकते हैं। ओके प्रेस करते ही वो उसमें ऐड हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वर्ड आर्ट इंसर्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट में। ये आपका वर्ड आर्ट गैलरी है, इसमें बहुत सारे वर्ड आर्ट हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटो शेप। ऑटो शेप मीन्स क्या होता है कि जो शेप रहते हैं, सपोज हमको कोई शेप है वो पसंद नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये शेप हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको शेप को चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको क्लिक कर लेंगे, शेप को चेंज करना है इस तरह से, उसके इफेक्ट्स को चेंज करना है इस तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑटो शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट शेप है, चेंज शेप, जिस शेप में इस तरह से एडिट शेप करके ये ऑप्शन रहेगा। इंसर्ट शेप में जाएंगे, एडिट शेप में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप जिस भी शेप में चाहे उस शेप में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑटो शेप का ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एक्सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से ये हो गए, ऑटो शेप चेंज कर लिए। तो आप भी इस तरह से जो भी शेप में चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। ये हुआ ऑटो शेप। इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। फॉलो दिस स्टेप, मेक श्योर द ड्राइंग टूल बार इज डिस्प्ले। ड्राइंग टूल बार इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा कि टूल बार है, ये ड्राइंग टूल बार है, इसमें से आपको एडिट शेप में जाना है। ऑन द ड्राइंग टूल बार क्लिक ऑन द इंसर्ट वर्ड आर्ट टूल, इंसर्ट के वर्ड आर्ट टूल में जाना है। यू देन द वर्ड आर्ट गैलरी, you want to use for your text, and then click enter the text you want to use by word art and click। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं।
So next topic is image. Insert pictures into a cell in Excel. अब ये जो होता है वो हम अपने एक्सेल सीट में कोई भी इमेज कैसे इंसर्ट करें, पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको कैसे इंसर्ट करें। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हमको गो टू द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाना है, क्लिक ऑन द पिक्चर्स ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करना है, देन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, लोकेट द पिक्चर्स दैट यू वांट टू इंसर्ट इनटू द सेल। जिस भी सेल में इंसर्ट करना चाहते हैं उस सेल को क्लिक करके इंसर्ट करना है। क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन एंड resize the picture or image so that it can be fit perfectly within the cell. So place the picture in the cell. तो इस तरह से ये पिक्चर्स जो है उस सेल में एंट्री हो जाएंगे। तो सपोज मैं इसको अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम बना लिए इस तरह से, ये साइज हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम अजय। अब मुझे इसमें जो स्टूडेंट है उसका पिक्चर ऐड करना है। तो पिक्चर ऐड करने के लिए सबसे पहले इस सेल में जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे पिक्चर का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो पिक्चर का ये जो डायलॉग बॉक्स है इंसर्ट पिक्चर का ये ओपन होगा। उसके हिसाब से जहां पर आपने पिक रखा हुआ है तो आप सबसे पहले उस फोल्डर में जाएंगे जहां पर आपने पिक रखा हुआ है। तो सपोज मैंने यहाँ पर पिक रखा हुआ है तो मैं यहाँ से कोई भी पिक ले लेता हूँ। सपोज यहाँ से एक पिक है, इस तरह से ये पिक है, तो इसको मैंने क्लिक किया और जैसे इंसर्ट बटन पे प्रेस किया तो ये पिक जो है वो आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस सेल के साइज में, अब ये क्या है, ये सेल के साइज से बड़ा है पिक, तो मैं इस सेल के साइज से इसको क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले माउस को यहाँ पे कॉर्नर पे लाएंगे, उसके बाद राइट बटन को क्लिक करके होल्ड करके इसको इस तरह से मूव करेंगे। तो इस तरह से ये पिक्चर को सेट करना है, यहाँ से भी सेट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा। तो देखो जितना सेल का साइज है उतना ही मैंने इमेज का साइज को सेट कर दिया। तो इस तरह से हम कोई भी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने MS एक्सेल में, और ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है MS एक्सेल इमेज इंसर्ट करने का। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट, चार्ट्स इन MS एक्सेल। अब चार्ट्स क्या होते हैं MS एक्सेल में? चार्ट जो होता है ऑलरेडी हमने फर्स्ट अभी जो स्टार्ट किया था टॉपिक, तो पहले ही हमने 5 कॉमनली यूज होने वाले चार्ट के बारे में देखे थे, ग्राफ्स के बारे में, वही अब हम एक एक करके डील करेंगे। सो चार्ट्स आर MS एक्सेल मोस्ट बेसिक वे टू विजुअलाइज डेटा। बहुत ही बेसिक विजुअलाइज डेटा है। They offer a number of ways to represent your data graphically to make it easily understood. ये जो होता है किसी भी डेटा को easily understood, समझने लायक बनाता है using graphically. So graphically जो है ये किसी भी डेटा को बहुत ही easy way में represent करने के लिए या understood करने के लिए बनाता है। So MS Excel also offers other way to uncover data relationship in its more advanced function and business intelligence suite. तो ये जो होता है MS Excel का जो एडवांस फंक्शंस होते हैं उसमें और भी बहुत सारे ग्राफिक्स हैं जो बिजनेस इंटेलिजेंस सूट के लिए और एडवांस फंक्शंस से दोनों के बीच डेटा का जो रिलेशनशिप होता है वो कवर करता है। सो फॉर मोर डिटेल्स ऑन द डिफरेंट वेज टू विजुअलाइज डेटा यूजिंग MS Excel, सी ऑफरिंग कोर्स ऑफरिंग हियर. So this is the different types of charts. First, column chart, data that's arranged in columns or row on the worksheet
कैन बी प्लॉटेड इन कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में जो होता है, या कॉलम ग्राफ भी कहेंगे इसको, इसमें डेटा को कॉलम वाइज में अरेंज करता है। कॉलम वाइज में कैसे अरेंज करेगा अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। एक मैं डेटा ले लेता हूँ, इस तरह से मैंने ये डेटा ले लिया है। सपोज यहीं पे मैं एंटर कर लेता हूँ। अभी टाइम लगेगा, तो मैं इसके लिए एक डेटा एंटर कर लेता हूँ। यहाँ से पहले से बना हुआ है मेरे पास डेटा, जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले ये टेस्ट रिपोर्ट का ही डेटा ले लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये डेटा कर लिया। यहाँ पे इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इसके लिए सपोज मैं यहाँ पे इस कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं। 5 6 9 4 8 10 7 5 6 7। इस तरह से हमने ये कॉपी कर लिया। अब इसका हम कॉलम चार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी सेल हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सभी को मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इंसर्ट मेनू में जाऊँगा। यहाँ से ये कॉलम चार्ट, यहाँ पे चार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे जितने भी हम चार्ट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर्ड, स्टॉक, सरफेस, ये सभी चार्ट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट है, दिए हुए हैं। एक एक करके हम इसको डील करेंगे। तो कॉलम चार्ट जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2D कॉलम है। जैसे कि हम इसमें क्लिक किए तो ये 2D कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी स्टूडेंट का नाम है ये सब नीचे में है। ये जो है इस स्टूडेंट के तीनों जो सब्जेक्ट हैं, तीनों जो क्लास टेस्ट हैं, इसके मार्क्स को ये ग्राफिकली कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये 7 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वाला लाइन जो है वो 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से बाकी स्टूडेंट के मार्क्स भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज अगर मैं यहाँ पर सिटी फर्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे सिटी सेकंड लिखता हूँ और यहाँ पे सिटी थर्ड लिखता हूँ, उसके बाद इसको मैं अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, डिलीट। अब फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, चलो ये डिलीट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाके 3D कॉलम में से इस वाले को सेलेक्ट किया। तो जैसे इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला जो कॉलम है ये CT3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला CT2 को और ब्लू वाला जो है CT1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से कॉलम के फॉर्म में 3D कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हुआ हमारा कॉलम चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, डेटा दैट्स अरेंज इन कॉलम एंड रो ऑन द वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन द लाइन चार्ट। तो इसमें लाइन के फॉर्म में क्या करेगा, डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन के फॉर्म में कैसे, तो सबसे पहले हमने इस तरह से सभी सेल को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम लिखा। अब इसको भी मैं इस तरह से सेट कर लिया। अब पूरे को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेनू में जाके लाइन चार्ट, लाइन चार्ट में यहाँ पे 2D लाइन है और 3D लाइन है। लाइन में अब मुझे जो भी लाइन चार्ट ठीक लगेगा मैं उसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा।
और देखो सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से लाइन चार्ट के फॉर्म में डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये CT1 ग्रीन जो है CT3 को, रेड CT2 को और ब्लू लाइन जो है वो CT1 को। तो इस तरह से ये लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं सेम डेटा को अगर मैं देखूं लाइन में 3D फॉर्म में, तो इस तरह से 3D फॉर्म में मुझे ये मिलेगा। देखो 3D के फॉर्म में इस तरह से डेटा जो है अरेंज हो गए हैं। अब सपोज मैं इसी डेटा को पाई चार्ट के फॉर्म में देखूं, 2D पाई चार्ट, 3D पाई चार्ट, तो यहाँ पे 2D पाई चार्ट के फॉर्म में देखूंगा तो इस तरह से मुझे डेटा जो है वो दिखेगा। ये जितने भी कलर है ये उस स्टूडेंट के नाम को शो कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग कलर है और अलग अलग स्टूडेंट के नाम को शो कर रहा है। अगर मुझे दूसरा कुछ 3D चाहिए तो 3D को क्लिक करूँगा, इस तरह से पूरे सेलेक्ट करके 3D ये सेलेक्ट करने से इस तरह से ये मेरे सामने स्क्रीन पर इसका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। तो जो भी और भी बहुत सारे हमारे पास अलग अलग इफेक्ट्स हैं, यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं 3D क्लासेस में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से मुझे एरिया चार्ट, बार चार्ट भी होता है। बार चार्ट में हम इस तरह से कोनिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बार चार्ट है। इस तरह से एरिया चार्ट भी है। एरिया चार्ट में ये हमारे पास एरिया, इस तरह से एरिया चार्ट लोकेट होगा। और फाइनली जो है एक स्कैटर्ड जो चार्ट होता है उसमें डॉटेड लाइन जो स्कैटर के फॉर्म में रहता है, ये क्या करता है कंपेयर पेयर्स ऑफ वैल्यू, जो वैल्यूज हैं उसके बीच कंपेरिजन करता है। यूज इट when the values are not in x-axis order or when they represent separate measurements। so इस तरह से जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्कैटर के फॉर्म में इस तरह से शो होगा। यहाँ से उसके आप कलर को चेंज कर सकते हैं, उस चार्ट की स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये CT1, CT2 और CT3 के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से स्कैटर चार्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आई होप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जो है क्लियर होगा। सो फाइनली आज हमने टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स देखें। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। वर्ड आर्ट देखें, वर्ड आर्ट के स्टेप्स कैसे क्रिएट किया जाता है, वर्ड आर्ट गैलरी, ऑटो शेप कैसे चेंज किया जाता है, इमेज कैसे इंसर्ट किया जाता है MS एक्सेल में, इन सभी के बारे में हमने आज देखे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू।